जीवन एक ऐसा शब्द जिसे हम रत्न से भी ऊपर की श्रेणी में रखते हैं। रत्न तो कई सारे मिल जाते हैं, पर जीवन एक ही बार मिलती है। हम मनुष्यों का जीवन एक यात्रा की तरह होती है ना। इस यात्रा को इतना एंजॉय कीजिए जो बहुत सारे लोगों की जीवन कठिनाइयों से भी भरी होती हैं। तो इस यात्रा को, इस जीवन को इतना सरल बनाइए, इतना सुदृढ़ बनाइए, आप उसे काया कल्पित कर दीजिए। जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक अनुभव है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इसे एक अनुभव का भी नाम दे सकते हैं। जीवन एक मानसिकता है जहाँ इस धरती पे हम जन्म लेते हैं, हम अर्थ को जन्म देते हैं। भौतिकता से भरे पड़े संसाधनों का उपयोग करके हम अपनी मानसिकता को जन्म देते हैं। फिर क्यों इस जीवन में ये सबको देखते हुए छोड़ देते हैं और इसे एक इतनी ग्रहित बना लेते हैं कि अपनों से अपनों में इतनी दुष्टता की भावना, इतनी हीन भावना, इतना मारपीट, मार काट तक पहुंच जाते हैं। लगता है शायद ये यात्रा कभी ख़त्म ही नहीं होगी। हम अमर हैं, हम अमर हैं। आज मैं जहाँ तक अपेक्षा करती हूँ कि लगभग पढ़े लिखे ही होते, फिर इस बात से क्या वो वाकिफ़ नहीं होते हैं कि ये जीवन एक यात्रा है, या हम इस योग्य हैं ना कि हम इसे समझें और जो नहीं समझे हैं उसे समझाने का प्रयत्न करें। इस जीवन को इतना, मतलब क्या ही हम कहें, इतना अमर के रूप में जैसे लगता है कि हम कर लेते हैं कि शायद ये जीवन, ये यात्रा हमारी कभी समाप्ति ही नहीं होगी। और हम मतलब एक एक चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ों के लिए अपनों में ही कट्टरता की भावना पैदा कर लेते हैं, सेल्फिश होने लगते हैं, खुद की परिवारों से भी दूर होने लगते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी आजकल अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। क्यों? वो माँ बाप अमर है क्या? कभी नहीं जाएंगे? ये तो यात्रा है ना। इस यात्रा में यदि आपको बहुत सारे पर्सन मिलते हैं, जैसे आपका नसीब है तो आपके दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, भाई बहन सब मिले होते हैं, तो सबको साथ लेके चलिए ना। किसी किसी का तो ऐसा बदकिस्मती होती है कि जन्म से ही माँ बाप नहीं होते। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि दादा दादी को नहीं देखते, तो उनका यात्रा थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो अपनों के बीच नहीं पले बढ़े होते हैं और दूसरे को समझने में उन्हें बहुत समय लगता है।
कई ऐसे भी होते हैं कि दूसरे को पल भर में समझ लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा जर्नी है, एक ऐसा यात्रा है जीवन, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जिसमें हमें लगता है कि सब अपने होते हैं। दिल से आप सबको अपना मान के देखिए, आपको भी वो अपना मानेंगे। व्यक्तित्व में निखार तभी आती है जब आप इस यात्रा को एंजॉय के साथ जीते हैं। इसे एक मतलब इस यात्रा को आप इतना सरल बनाइए, इतना अच्छे से, शान मर्यादा से, ताम झाम से जिए, जो आने वाले भविष्य है ना, वो भी इसे अमर के रूप में ना ले। ऐसी वारदातें होती हैं क्यों हमारे समाज में? बातें बहुत से ज़्यादा बिगड़ जाती, मर्डर तक आ जाती। क्यों? क्योंकि वो तत्काल यही समझते हैं कि शायद यही इतना तक ही जीवन है। बात तो सच है, जीवन तो छोटी है, लेकिन आपके अपने हाथों में है कि आप यात्रा कितना दिन तक करना चाहते हैं। भगवान ने जो सीमित रखा है वो तो है ही, लेकिन भगवान की हाथ बड़ी होती हैं। उनमें एक भाग की यात्रा भी करना हमारे लिए तो कठिन ही है, लेकिन यदि हम सही मार्ग से चले तो कठिन यात्रा भी सरल हो जाती है। इसीलिए जीवन में एंजॉय के साथ, फुली एंजॉय के साथ जिएं और खुश रहें, अपनों से प्यार बनाए रखें, अपनों के बीच रहें, समाज में सदा एकजुटता रखें। आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के बीच रहें और प्यार करें। यही तो आपके बच्चे भी सीखते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं